फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अदर नंबर एग्जैक्टली और कंप्लीटली। ये दो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया? स्टूडेंट्स, न्यू सेशन शुरू हो चुका है और मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अब से सप्ताह में 3 दिन रेगुलर क्लासेस चलेंगे। मैथ का रेगुलर क्लास चलेगा, वो दिन है मंडे, वेडनेसडे एंड संडे। शाम को आपको 5 PM में 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर सनशाइन पाठशाला, और फेसबुक पेज पर सनशाइन पाठशाला RK सिन्हा। ये सर्च कीजिएगा तो आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगा। सप्ताह में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड संडे, ये 3 दिन जो आपको ये वीडियो मिलेगा देखने को। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड है फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? गैस, फैक्टर को 2 तरीके से निकाला जाता है, इसलिए इसके 2 डिफिनीशन है। फैक्टर को 2 तरीके से निकाला जाता है, इसलिए इसके 2 डिफिनीशन है। एक तरीका है डिवीजन बेसिस पर और दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर। तो हम लोग पहले डिवीजन बेसिस पर समझेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फैक्टर का मैंने डिफिनीशन लिखा है, फैक्टर आर द नंबर्स दैट डिवाइड अदर नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अदर नंबर एग्जैक्टली और कंप्लीटली। ये 2 वर्ड का मतलब समझिए, एग्जैक्टली और कंप्लीटली। एग्जैक्टली या फिर कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली किसे कहते हैं? मैंने लिखा है कि फैक्टर उस वैसे संख्या को कहते हैं जो एग्जैक्टली किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे। लेकिन एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? यानी पूरी तरीका से, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे मैं 2 से 4 को डिवाइड करता हूं तो 2 2 से 4, यहां पर रिमाइंडर क्या है? 0। 3 से 9 को डिवाइड करता हूं, 3 जो है 3 3 से 9, यहां पर रिमाइंडर क्या है? 0। तो फैक्टर वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूरी तरीके से डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर। जैसे यहाँ पर 2 जो है 4 का फैक्टर है, 3 जो है 9 का फैक्टर है। लेकिन क्या 2 जो है, क्या 2 5 को पूरी तरीके से काट रहा है? 2 2 से 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचा बल्कि 1 बचा, यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो ये फैक्टर है 2 5 का? नहीं, 2 जो है 5 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर वो होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली काटेगा, पूरी तरीके से काटेगा, उसे फैक्टर कहते हैं। मैंने डिफिनीशन यही लिखा है। एग्जैक्टली का मतलब हुआ कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 1-2 और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि 15 जो है 135 को काट देता है, 59 से 135, तो 15 क्या हो गया? 15 जो है 15 इज ए फैक्टर ऑफ 135, 15 इज ए फैक्टर ऑफ 135, 15 इज ए फैक्टर ऑफ 135। 15 क्या है? 135 का फैक्टर, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो उसे ही फैक्टर कहते हैं। यानी जब एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरीके से काट देगा तो फैक्टर कहलाएगा, ठीक है? ये है डिवीजन बेसिस पर। आगे हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर कैसे फैक्टर निकालते हैं। गाइज, अब मैं बताऊंगा फैक्टर का डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पर, और उसे समझेंगे कि क्या होता है फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पर। मैंने लिखा है, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड together to get a product, then each of the number is called factor of number, a factor of the product। इसका मतलब समझते हैं। जब 2 नंबर गुना किया जाए और तीसरा नंबर प्राप्त मिले तो दोनों नंबर क्या होगा? फैक्टर होगा तीसरे नंबर का। जैसे कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो हमें मिलेगा 6, तो 2 क्या है? फैक्टर है 6 का। 3 क्या है? फैक्टर है 6 का। यानी ये दोनों 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर, दोनों फैक्टर है 6 का। एक और समझते हैं, 4 × 3 क्या मिलेगा हमें? 12। तो 4 भी
अब क्या होगा, डेफिनेशन के अनुसार जो भी नंबर को हमने गुना किया वो फैक्टर होगा प्रोडक्ट का, तो 4 भी फैक्टर होगा 12 का और 3 भी फैक्टर होगा 12 का। एक और समझते हैं, 2 × 7 तो मिलेगा 14, तो 2 फैक्टर होगा 14 का, 7 भी फैक्टर होगा 14 का। यानी जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें तीसरा नंबर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, तो जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर प्रोडक्ट का फैक्टर होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल से समझाया कि 4 को और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मिला 12। 4 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर है 12 का। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमें मिला 6, तो 2 और 3 दोनों फैक्टर है 6 का। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 14, तो 2 और 7 दोनों फैक्टर है। एक और समझते, 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 135, तो 15 क्या है, फैक्टर है 135 का, 9 क्या है, फैक्टर है 135 का। ये दोनों जो है जिसको हम गुना करते हैं और तीसरा नंबर हमें मिलता है, तो दोनों नंबर जो है तीसरे नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते, 2 × 4 × 2, 2 × 4 × 5 तो हमें क्या मिलेगा 40। तो ये तीनों नंबर 2, 4, 5 तीनों नंबर जो है फैक्टर होगा 40 का, तीनों का तीनों 2, 4, 5 तीनों फैक्टर होगा 40 का। तो ये था मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर, ये जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर फैक्टर कैसे निकालते वो समझाया कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर जो है प्रोडक्ट का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप देख ले, बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि पता चले कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे बनाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, और उसे दोनों तरीके से बनाना है, डिवीजन बेसिस पर भी और फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर भी। Is 6 a factor of 36? इसे मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। 6 को अगर डिवाइड करते 36, 6 से 36 को डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, 36 कट जाएगा। ये डिवीजन बेसिस पर मैंने आपको निकाल के दिखाया। अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 वन में तो हमें क्या आ जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो ये 6 क्या आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर। ये दोनों तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर और डिवीजन बेसिस पर। डिवीजन बेसिस पर काट के देखेंगे कट रहा है तो फैक्टर होगा। मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर टेबल पढ़ के देखेंगे किसी की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, गुना करके देखेंगे, अगर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और ऐसे भी अगर कट जा रहा है तो जरूर है कि मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तभी तो कट जा रहा है। अगर डिवीजन बेसिस पर हम निकाल रहे हैं तो 6 या 36 है, अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो हमें 36 ऑब्वियसली मिल जाएगा। ये 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 36 ऑब्वियसली मिल जाएगा। अगर कट जा रहा है तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फैक्टर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे। इज 8 फैक्टर ऑफ 64? इसको बना के कमेंट सेक्शन में यस और नो में जवाब देना है। कमेंट करेंगे यस और नो में, यस और नो आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, प्रत्येक जो दिन मैंने बताए हैं मंडे, वेडनेसडे और संडे शाम 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, मैथ का वीडियो।
ठीक है, थैंक यू।